बच्चों, हम लोग कल देखे थे कि यूक्लिड विभाजन विधि का क्या बनाने का तरीका है और वो क्या है। अब जानेंगे कि बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन विधि एक एल्गोरिथम है और एल्गोरिथम का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीकों से बनाना। तो क्रमबद्ध क्या होता है वो देखिए। जैसे हमारे पास एक प्रश्न दे देगा, उसको किस तरह हम बनाएंगे वो हम जानते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया कि 8 और 75 दे दिया, तो इसका हमको बोलेगा कि आप HCF ज्ञात कीजिए। हिंदी में कहते हैं मौसम और अंग्रेजी में कहते हैं HCF ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बचपन से जैसे पढ़े हैं उसी तरीका से बनाना है, लेकिन क्रमबद्ध तरीका से बोला है तो थोड़ा इसमें एक चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ वही होता है। और क्रमबद्ध कहने का मतलब ये है कि जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाएगा, शेषफल जब तक 0 नहीं होगा हम लोग इसको तब तक बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाना है वो देखिए कि 75 है, हम लोग बचपन में सीखे थे कि 8 से इसको भाग लगा देंगे। 8 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे 75, तो 9 बार, आप 72 आएगा। 75 नहीं आए 8 का में, तक 5 में से 2 गया तो 3, ये कट गया 3। अब क्या तरीका था इसका कि जो भाग जिससे देते थे भाजक था वह भाज्य बन जाता था, जो भाजक था वह भाज्य बन जाता था। क्यों? क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ। हम अभी पढ़े यूक्लिड विभाजन विधि जिसका ये कहना है कि शेषफल 0 आना है। तो क्या करेंगे कि इस 8 को इस 3 से फिर से भाग देंगे। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 8 नहीं है, तो 3 दूनी 6, 2 तो 6 लगा देंगे। अब आया 8 में से 6 तो 2। अभी भी देखिए हमारा जो तरीका है शेषफल 0 लाने का, शेषफल 0 नहीं आया, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, ये 3 जो हमारा पहले शेष था अब भाज्य बन जाएगा, और जो हमारा शेष अभी 2 बचा था वो भाजक बन जाएगा। फिर तो लगाएंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं है तो 2 एका 2, 3 में से 2 गया 1। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। हम फिर इसको एक बार और करेंगे और ये जो पहले शेष था वो भाज्य बन जाएगा और ये शेष भाजक बन जाएगा। अब फिर इस 1 से लगाएंगे तो 1 2 जा 2 और ये कट के अब यह हमारा शेषफल हो गया 0। अब इसमें अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे मौसो या HCF, दोनों का वैल्यू 0 ने एक बार में खत्म हो गया। तो ये है क्रमबद्ध तरीका इसके बनाने का। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे। आगे बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही बनाएंगे, जब हमारा सवाल आएगा तो ये बनाने का एक तरीका है जो हमने बताया कि ऐसे हम महत्तम निकालते हैं, लेकिन इसको स्टेप वाइज में बोल के बताने के एल्गोरिथम है। तो स्टेप में कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेप में कैसे लिखेंगे। ये 75 है तो ये हमारा ए हो जाएगा। ये 75 है तो ए बराबर कितना हो गया 75। ए बराबर सूत्र क्या होता है BQ प्लस R। ए बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R। तो B हमारा 8 है, B बराबर 8। Q का वैल्यू जितनी बार कटते जाए तो ये, और R का वैल्यू 3। तो हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। इसको लिखेंगे कैसे, पहले देंगे 75 बराबर 8 से हम भाग दिए थे तो 8 9 बार में लगा था तो भागफल, और प्लस में ये शेष बच गया था 3 तो 3। ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप अभी हमारा, क्योंकि R का मान 0 नहीं आया है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि अगले स्टेप में हम 8 को भागा दिए हैं। हम लिखेंगे 8 भाग दिए हैं कितना से, तो 3 से, तो यहाँ पर 3, और कितने बार में दिए हैं 2 बार में, तो यहाँ पर 2, और शेष हमारा अभी भी 0 नहीं हुआ तो ये 2 यहाँ पर। अभी और स्टेप चलेगा, क्योंकि अभी भी हमारा शेष 0 नहीं हुआ है, तो और स्टेप चलेगा। अब क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर भाज्य कितना हो गया 3, तो 3, भाजक कितना है तो 2, तो 2, कितने बार में दिए हैं भागफल कितना तो 1, और शेषफल कितना 1। अभी भी देखिए हमारा शेषफल 1 रह ही गया है, अभी भी शेष 0 नहीं हुआ है, हमको शेष 0 लाना है। आगे देखिए क्या हुआ,
इस बार हमारा भाज्य कितना है 2 और भाजक कितना है 1 और कितनी बार में लगी है तो 2। आप देखिए शेषफल कितना आया 0, मतलब आखिरी में ये एक बार में आया है तो HCF बराबर 1 होगा। हर बार इसको एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, स्टेप बाय स्टेप में क्रमबद्ध तरीका, क्रमबद्ध को अंग्रेजी में स्टेप कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसका एक सिंपल ट्रिक भी है कि इसको कैसे बनाएंगे। वो ट्रिक कैसे है कि एक बार आप 75 आया, जो शुरू में था 75 वो 8, दूसरी बार इस 8 को हम यहां लेके आ जाएंगे, जिससे भाग दिए थे वो यहां आ जाएगा और जो शेष फल हुआ था वो हमारा यहां पर आ जाएगा। ये एक सिंपल ट्रिक है बनाने का। जो भाजक था वो बन गया A और जो R था शेष वो बन गया हमारा B। अगले स्टेप में इस 3 को यहाँ ले आएंगे और ये शेष फिर यहाँ ले आएंगे, फिर उसके अगले स्टेप में इस 2 को यहाँ ले आएंगे और इस एक शेषफल को यहाँ ले आएंगे और आखिरी में ये R का मान 0 आ गया तो ये हमारा हो गया 980। ये हो गया हमारा, ये स्टेप कैसे बनना है ये मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1A, भारती भवन मैथ का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 1A, तो उसके तरफ चलते हैं कि शुरू में है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है भारती भवन का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और रिक्त स्थान का पहला प्रश्न है कि यदि B बराबर AC तो B A का क्या होगा। B बराबर AC है तो B A का क्या होगा बताइए। अगर B AC है तो B बराबर AC है तो B A का क्या होगा, गुणज होगा। पहला का उत्तर गुणज होगा इसमें। दूसरा है कि यदि भाग एल्गोरिदम में A बराबर BQ प्लस R, जहां A का मान देखिए दिया हुआ है 72, B का मान 9, तो R का मान क्या होगा। सूत्र लगा दीजिए दूसरे का। देखिए सूत्र है दिया हुआ है A बराबर BQ प्लस R है, A का मान दिया हुआ है तो A का मान A की जगह पे रख दीजिए, B का मान दिया हुआ है तो B के जगह पे रख दीजिए, Q का मान नहीं दिया हुआ है तो Q का मान नहीं देंगे, और प्लस R नहीं दिया हुआ है तो R नहीं देंगे। R का मान हमसे पूछ रहा है, हमको सिंपल में ये बताइए B का मान नहीं रखे हैं, B का मान 9 है। इसका मतलब क्या होता है कि ये B है, और जब हम कल फॉर्मेट बताए थे पिछले क्लास में तो क्या बताए थे, A B और यहाँ पर Q और यहाँ पर R बताए थे कि शेषफल, मतलब B से A में भाग देना है। यहाँ पर दीजिए B से A में भाग दीजिए, 72 है, इसमें B से भाग दीजिए 9, अच्छे 72, 8 बार में ये पूरा पूरी कट ही गया तो शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारा क्या बचा 0। दूसरे नंबर में शेषफल 0। तीसरा में कहता है कि यदि एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, देखिए A बराबर BQ प्लस R है तो A का मान क्या होगा ये बताइए। बाकी सभी चीजों का मान दिया हुआ है। देखिए A के जगह पर A को रहने देते हैं, D के जगह पर D का मान 4, A के जगह पर A का मान 5, Q का मान 5, R के जगह पर 1। देखिए आगे बढ़ाइए तो ये A बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और प्लस 1, तो A बराबर कितना 21। तो ये हमारा हो गया 3 नंबर का उत्तर, A का मान 21। अगला कि चौथा नंबर पर, इसको मिटा देते हैं। चौथा नंबर कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 37, B बराबर 4, R बराबर 1
तो Q का मान निकालिए। देखिए एल्गोरिदम दिया ही हुआ है 4 नंबर, A बराबर BQ प्लस R। A का मान दिया हुआ है, देख लीजिए 37, B का मान दिया हुआ है 4, Q का मान नहीं दिया हुआ है, R का मान 1। बताइए ये 37 है, एक या दूसरा तरीका हम बता रहे हैं अभी, इसको 1 भेज देंगे इधर, प्लस में माइनस, तो 4 इंटू Q, ये हो गया 36 बराबर 4 इंटू Q, 4 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड जाने पे अपना चिन्ह बदल देता है तो भागा में चला जाएगा, तो Q बराबर 36 बच्चे 4 यानी कि 9, बार में खत्म, तो Q बराबर 9, तो 4 का उत्तर हो जाएगा Q बराबर 9। प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या दिया हुआ है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। इसको जब हम बनाते हैं तो हम बना के आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। देखिए 92, इस 12 का मतलब होता है भाजक, तो भाग दीजिए, 12 सत्ते 84, तो 12 में से 4 गया 8। आगे हम क्या करेंगे, इस 12 को लाएंगे, इसको देंगे 8 का 8, 12 में से 8 गया 4, अब ये 8 आएगा और 4 दूनी 8, ये कट जाए या हमारा R बराबर 0 हो जाए, एक ही बात है। अब देखते हैं, देखिए कि इसको स्टेप में कैसे लिखेंगे। अगला स्टेप होगा इसका 12 बराबर 8 गुना 1 प्लस 4, फिर अगला स्टेप इसको लाना है यहाँ पर 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए हमारे पास R बराबर 0 आ गया, तो ये हमारा स्टेप हो गया। आगे देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। पहले सवाल नंबर 5 में देखिए 92 12 बराबर है 12 बराबर क्या होगा, फिर उसके बराबर में यहाँ क्या होगा। देखिए मौस बराबर 12 और डॉट 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 पूछा है क्या होगा। देखिए जैसे 92 के साथ 12 को दे दिया है, वैसे ही 12 के साथ हमारा स्टेप क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा। सिंपल बात है कि 92 के साथ हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो हम लोग 12 के साथ इसका स्टेप 8 ले देंगे। साथ ही जब ये 8 होगा और 8 के साथ हमारा स्टेप कौन सा है 4, तो 8 के साथ हमारा 4, इसका आखिरी उत्तर हो जाएगा। फाइनली जो इसका उत्तर होगा वो 8 और 4 इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। ये था आपका 5 नंबर। अब अगला बारी है 6 नंबर का। आसान है, महत्तम अगर आप अच्छे से सीखे हैं तो ये बिल्कुल आसान है, नहीं तो हम वो भी एक दिन अच्छा से सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन पहले अभी 10th का एग्जाम आने वाला है, तो इसको देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, फिर आगे दिया हुआ है 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, 7 गुना 5 प्लस 0। देखिए 42 को जब हम 35 से भाग देंगे तो 35 से 35, ये 7 आगे आएगा, तो 35 7 पंचे 35, ये आपको आ गया 0। इसी को जब हम आगे लिखेंगे 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो हमारा HCF बराबर क्या आएगा 7। यही पूछ रहा है कि मौसा ऑफ 42 45, 42 35, 35 और 42 का मौसा कितना होगा, हमको ये बताइए। तो ये था प्रश्नावली 1A का पूरा 1 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया है मैंने। अगला जो है सो वीडियो में अगला 2 नंबर 3 नंबर सब हम बनाएंगे। ये शुरुआत है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता रहता है अक्सर, तो इस पर ध्यान दीजिएगा गौर से, तो समझ में आ जाएगा।